हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, हमने MSc CET 2021 बैच जो है ये ऑलरेडी स्टार्ट किया है। पिछला लेक्चर हमने देखा था, उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टोटल फॉर्मूले, रोटेशनल डायनामिक्स का हमने टोटल फॉर्मूले का हमने रिवीजन किया था अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2021। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देन उसके बाद दोस्तों वन शॉट लेक्चर मैंने बनाया है रोटेशनल डायनामिक्स का, आप वो भी देख सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद या फिर दोस्तों मैं जो सीरीज बना रहा हूं, आपको क्या करना है, पहले वन शॉट देखना है, देन उसके बाद फॉर्मूला रिवीजन देखना है, एंड देन उसके बाद आपको ये MSc CET का लेक्चर देखना है। ठीक है, तो मेरा नाम है SP सर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स का MCQs पूरे के पूरे हम कवर अप करने वाले हैं। आज हम कुछ MCQ कवर अप करेंगे और इसका जो टाइम टेबल है मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कीजिए क्योंकि नए नए अपडेट्स वहां पर मैं डालते रहता हूं। और अभी तक आपने परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो परिवर्तन द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि वहां पर पूरे के पूरे टेस्ट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल है तो बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पर दोस्तों हम कुछ MCQ आज के सेशन में कवर अप करेंगे। तो ये फर्स्ट MCQ, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं और ये फर्स्ट MCQ ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसका मीनिंग जान लेते हैं, सब पूरी की पूरी जो चीजें हैं ये हम डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलो इसको मैं थोड़ा ये लेता हूँ, नीब जो पेन है, यस ओके, इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूं, ये वाला। ओके चलो सही बात है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? अरे यार पेन तो हमें पीला ही लेना पड़ेगा, येलो कलर। ओके, सो टू पार्टिकल्स विद देयर मासेस इन द रेशियो ऑफ परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ ऑर्बिटल रेडियाई इन द रेशियो ऑफ 3:2 if the centripetal force acting on them is same, the ratio of their speed is। क्वेश्चन का मीनिंग सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो इसको मैं रब करता हूं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है, देन उसके बाद इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं सबकी प्यारी पेन जो ग्रीन पेन है यहाँ पर मैं लेता हूँ। ठीक है, तो क्या है देखो, टू पार्टिकल्स विद देयर मासेस इन द रेशियो ऑफ, मतलब हमें गिवन दोस्तों क्या दिया है, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है, लेकिन हमें गिवन क्या दिया है, m1:2 हमें दोस्तों m2 दिया है। कितना दिया है? 2:3 दिया है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, परफॉर्म्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ ऑर्बिटल रेडियाई इन द रेशियो ऑफ, मतलब दूसरी जो चीज दी है ऑर्बिटल रेडियाई का जो रेशियो दिया है R1:R2 कितना दिया है, 3:2 दिया है। एंड हमें गिवन दूसरा क्या दिया है दोस्तों, सेंट्रीपिटल जो फोर्सेस है ना, F1 इक्वल टू क्या है दोस्तों, F2 है। एंड हमें फाइंड आउट करने को क्या बोला है, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज। क्या आंसर आएगा? अगर आपको आंसर आता है तो आप कैलकुलेट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर सही क्या है। ठीक है, तो आपको पता है इसका जो फॉर्मूला है, F1 का फॉर्मूला क्या आता है, m1v1 ये आता है R1 विच इज इक्वल टू ये आता है m2, ये आता है v2 और ये आता है R2 आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें v1/v2 फाइंड आउट करना है। तो ये आता है v1/v2, ये आता है v1/v2 इक्वल टू, तो ये v1 को इधर शिफ्ट कीजिए, बाकी के जो टर्म है उसको मतलब इकट्ठा कीजिए। तो ये आता है ये m1/m2 और ये R2 अगर ऊपर जाता है तो ये आता है R2 ये नीचे का आता है R1। ये आपको क्या करना है, जस्ट रीअरेंजमेंट करना है। तो वैल्यू पुट अप कीजिए, तो m1:2 m2 का वैल्यू कितना है, 2:3, मतलब m1/m2 का वैल्यू कितना है, 2/3 है। देन उसके बाद R2/R1 का देखो, R1:R2 कितना है, 3:2 है। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं R2:R1 तो कितना आता है बच्चों, उल्टा आता है 2:3 आता है। तो इसका वैल्यू कितना आता है, 2:3 आता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं यार, थोड़ा हमारा यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया, यहाँ पर v1 देखो, यहाँ पर मैं इसको ये करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये v1:v2 कितना आता है, v1²। अगर हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं, मतलब किसको, ये m1 को, तो ये होता है, ये m2 होता है और ये क्या होता है, m1 होता है। थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखो क्या हो चुका है गड़बड़, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं रब करता हूँ। चलिए,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों V1 V2, तो V2 को हमने यहाँ पर इधर शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर क्या आता है, ये M2 इधर ही रहता है, M2 अपॉन ये M1 आता है, और ये R2 इधर रहता है, R1 ऊपर जाता है, तो ये आता है R1 R2 आता है, तो M2 M1। तो यहाँ पर दोस्तों M1 M2 कितना है, 2:3 है, तो M2 M1 कितना आता है, इसके उल्टा आता है, तो कितना आता है, ये 3:2 आता है, मतलब 3/2 आता है, और R1 R2 तो सेम आता है, मतलब ये हमें लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। ओके चलिए कुछ बात नहीं, R1 R2 का वैल्यू कितना आता है, सेम आता है, 3:2 आता है। तो ये रहा V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर रहा, और इसका मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो 9 अपॉन ये आता है 4 आता है। ठीक है, इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करते हैं आगे, आपको तो पता है, इसको अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड का, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें V1 अपॉन V2 फाइंड आउट करना है। तो क्या आता है, ये 3/2 आता है, क्योंकि अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है, मतलब V1 V2 का वैल्यू कितना आता है, 3:2 आता है। आंसर मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबको पता चल गया। देखो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है, क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग अगर पता चल जाता है तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत इजी होता है ये सॉल्व करना। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन और इसका जो आंसर है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, बहुत अच्छे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये लेक्चर होने के बाद ये आपको मतलब बिना देखे आपको सॉल्व करना है, मुझे आता है या नहीं आता है आपको चेक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं। ओके, तो क्या है क्वेश्चन का मीनिंग, सबसे पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर 2 केसेस को कंसिडर हमें करना है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस, अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन अ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। अच्छा, एक प्लैनेट है, ये क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में क्या हो रहा है, अर्थ को मान लेते हैं और ये सन है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। देन सेकंड केस क्या है, अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये रहा फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है, एक प्लैनेट है, ये क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। मान लेते हैं ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड ये नेचुरल सैटेलाइट जो है, ये नेचुरल जो सैटेलाइट NS है, ये क्या हो रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में ये ऐसे क्या हो रहा है, घूम रहा है। देन हमें क्या बोला है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ये किसके साथ अप्लाई होगा, क्या ये इसके साथ अप्लाई होगा, या फिर क्या इसके साथ अप्लाई होगा, क्या या फिर दोनों के साथ अप्लाई होगा, या फिर ये दोनों के साथ नहीं अप्लाई होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर टॉर्क, अगर एक्सटर्नल टॉर्क अगर दोस्तों क्या है, 0 है, देन यल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट देन द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, मतलब यल जो होता है ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मतलब जो ऑर्बिट है ये कौन सा है, सर्कुलर है, इलेक्ट्रिकल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वेदर इट विल बी अ सर्कुलर और वेदर इट विल बी अ इलेक्ट्रिकल, कोई लेना देना नहीं है। अगर भैया एक्सटर्नल टॉर्क अब्सेंट है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 मतलब क्या है, अब्सेंट है, तो L क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या आता है, बोथ 1 and 2 क्या आता है, सही आंसर आता है, क्योंकि दोनों मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब दोनों के भी केस में, मतलब अगर इलेक्ट्रिकल है तो चलेगा, अगर सर्कुलर है तो भी चलेगा। तो ये क्या है, दोनों केसेस को क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को आपको क्या करना है, ताला लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की और। तो यहाँ पर देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है। ठीक है, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जो है MST CT में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पेन चेंज करता हूँ, ब्लू वाला लेता हूँ। ओके चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन का मीनिंग जान लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास, अच्छा एक बॉडी है जिसका हमें मास दिया है, कितना है बच्चों, 0.4 kg है, रिवॉल्व्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। इसको हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे क्या किया है, हमने घुमाया है, जिसका मास 0.4 kg है। और उसका रेडियस दोस्तों यहाँ पर दिया है, रेडियस कितना है, मतलब R दिया है 5 मीटर है। इट परफॉर्म्स 120 RPM, मतलब n दिया है 120 RPM है, रिवोल्यूशन पर मिनट, एंड सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सेंटीमीटर फोर्स फाइंड आउट करना है। दोस्तों आपको सबसे पहले एक मैं चीज बताता हूँ, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट चेक करना है। ये जो यूनिट है पूरे के पूरे ऐसा यूनिट है, या ये kg ऐसा यूनिट है, मीटर ऐसा यूनिट है, लेकिन RPM ऐसा यूनिट है क्या, नहीं, RPM ऐसा यूनिट नहीं है, ये रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। ऐसा यूनिट इसका क्या है, रिवोल्यूशन पर सेकंड है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है। तो ये 0 0 कैंसल, ये 6 2s are 12 होते हैं, तो ये आता है 2 RPS, मतलब 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो फॉर्मूला सबको पता है, F इक्वल्स टू फॉर्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा का तो फॉर्मूला सबको पता है, ये mr। ओमेगा मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ
ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन होता है, तो ओमेगा स्क्वायर होने के कारण यहाँ पर क्या होता है 2 पाई एन का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आता है। तो वैल्यू पुटअप कीजिए, m का वैल्यू है 0.4, r का वैल्यू है 5 और ये 4 एज इट इज, ये पाई स्क्वायर एज इट इज, n का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर ये आता है 4 आता है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए फिर 4 पंचे 20, ओके, तो यहाँ पर ये आता है और ये 4 चौक 16 आता है, तो मतलब ये 2 आता है 2.0, 4 पंचे 20। देखो 4 5 20 होते हैं, तो ये 1 डिजिट के बाद पॉइंट मतलब ये 2.0 आता है, इनटू ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 4 कितना आता है, इसको मैं रख देता हूँ, ओके हाँ चलो पेन चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन वाला कहाँ गया, ओके देखिए ये 4, अरे यार जस्ट 1 मिनट, 4 इंटू यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 4 था, ओके ये 4 इंटू 4 16 होते हैं, यहाँ पर 16 आता है और ये पाई स्क्वायर एज इट इज आता है। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर दो, ओके बहुत अच्छे। हाँ अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों 16 2 कितने होते हैं 32 होते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आता है 32 आता है, ये पाई स्क्वायर एज इट इज आता है और ये आता है आंसर न्यूटन में। तो देखिए इस फॉर्मेट में आंसर कहाँ पर है, मुझे तो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, आपको क्या लगेगा? यस वही लग रहा है यार, जो मुझे दिख रहा है वही आपको दिख रहा है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही आप देख रहे हैं, ऐसे थोड़ी है आप अलग देख रहे हैं। हाँ चंदू मुंदू अलग देख रहे हैं क्या आप? कुछ नहीं ना, ऐसे कुछ नहीं है, ओके हाँ ठीक है। फिर इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना। अगर आपको कौन सा भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, सीईटी का एग्जाम हो या फिर बोर्ड के एमसीक्यू अगर आपको सॉल्व करना है, बोर्ड के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग जान लो। मीनिंग जानने के बाद गिवन क्या दिया है ये लिखो और क्या फाइंड आउट करना है ये लिखो। देन उसके बाद कौन सा फॉर्मूला फिट होता है, चाहे तो आप फॉर्मूला ये भी आप यूज कर सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि इस फॉर्मूला में ये हम यूज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते? ये भी फॉर्मूला तो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमें लीनियर वेलोसिटी नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, हमें आरपीएम दिया है, तो हम इन टर्म्स ऑफ ओमेगा यूज करेंगे। तो ओमेगा पता है 2 पाई एन होता है, तो ये हमने पुटअप किया। मतलब सही फॉर्मूला सेलेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कम से कम समय में मतलब 2 सेकंड के अंदर दोस्तों आपको फॉर्मूला कौन सा है सही और कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है ये आपको समझना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप बहुत क्विक समय में मतलब इजी टू इजी, मतलब इजी टू इजी नहीं, कितना भी हार्ड न्यूमेरिकल क्यों ना हो, लेकिन आप बहुत कम समय में उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला का रिवीजन करना है। और फॉर्मूला रिवीजन करने के लिए मैंने तो एक सीरीज बनाया आपके लिए, फॉर्मूला रिवीजन सीरीज बाय द एसपी सर, तो आप ये देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो तब तक इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए खचाक से। ओके चलिए आगे बढ़े। ओके चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। यस, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। अरे यार दिल देने की आवश्यकता नहीं है और जान भी देने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट पढ़ाई करो। आपकी दोस्तों किस्मत इतनी चमकने वाली है आप कल्पना नहीं करेंगे, जस्ट आप पढ़ाई करते रहिए। ओके, और जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ये जस्ट आपको फॉलो करना है। ओके, मुझे मानते हैं ना? अगर मानते हैं तो मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको फॉलो करना है। दोस्तों बहुत जल्दी आपके लाइफ में बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, चाहे मोदी अच्छे दिन लाए ना लाए, लेकिन आप खुद ले आ सकते हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। द बल्जिंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर एंड द फ्लैटनिंग एट द पोल्स इज ड्यू टू। सबसे पहले हमें दोस्तों इसके मीनिंग जान लेना चाहिए। बल्जिंग क्या होता है? देखो, द बल्जिंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर एंड द फ्लैटनिंग एट द पोल्स, मतलब दोस्तों सबसे पहले इसके हम मीनिंग जान लेते हैं। बल्जिंग मतलब दोस्तों क्या होता है, फुगीर भाग होता है, जिसको मराठी में बोलते हैं फुगा। पता है फुगा मराठी में? हाँ, अरे यार मतलब फुगा हुआ भाग, मतलब बाहर आया हुआ भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, बल्जिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैटनिंग मतलब ये देखो, अर्थ तो सबको पता है, अर्थ का जो शेप है ये क्या है, एप्पल लाइक है। एप्पल का शेप पता है, यहाँ पर फ्लैट है और ऊपर फ्लैट है, नीचे फ्लैट है। तो ये फ्लैट इसको हम पोल बोलते हैं। यहाँ पर भी ये पोल है, सबको पता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नीचे अंटार्कटिका खंड है, मतलब ये कॉन्टिनेंट है। ओके, और ये यहाँ पर क्या है, ये इक्वेटर है जहाँ पर हम रहते हैं, इक्वेटर पर। ओके, तो दोस्तों इक्वेटर जो होता है ये बल्ज क्यों हुआ है, मतलब यहाँ पर जो पोर्शन है अर्थ का ये ऐसे बाहर क्यों आया है, बल्ज क्यों हुआ है। और जो पोल है ये फ्लैट क्यों हुआ है, मतलब फ्लैटिंग मतलब चपटा भाग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये फ्लैट पोल जो है ये फ्लैट है, और जो इक्वेटर है ये क्या है, बल्ज है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हुआ है क्या? नहीं, ये किसके कारण हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हुआ है, क्योंकि अर्थ जो है ये खुद के अराउंड हाई स्पीड से घूमती है, उसके कारण क्या हुआ है, अर्थ का जो ये वाला हिस्सा है ये बाहर आया है, उसको हम बोलते हैं बल्जिंग बोलते हैं। तो बल्जिंग कहाँ पर होता है, इक्वेटर पर होता है, और फ्लैटनिंग कहाँ पर होता है, पोल पर होता है। और ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए आगे का एमसीक्यू बढ़ते हैं।
चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नहीं आते हैं दोस्तों, अगर समझ में नहीं आते हैं तो रिपीट देखना है, 100% समझ में आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर ये एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का मीनिंग जान लेते हैं। व्हेन अ मोटरसाइकिलिस्ट टेक्स अ सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल रेस ट्रैक द सेंट्रीपिटल फोर्स इज। दोस्तों देखिए सबसे पहले मीनिंग जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है यार, मोटरसाइकिलिस्ट तो सबको पता है। ये क्या हो रहा है, ये मोटरसाइकिलिस्ट है और ये गाड़ी लेकर क्या हो रहा है, ये सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे घूम रहा है। लेकिन जो सर्कुलर ट्रैक है ये क्या है, लेवल वाला है। एंगल ऑफ बैंकिंग का है क्या या फिर बैंक्ड है क्या, नहीं है, लेवल वाला है। देन सेंट्रीपिटल फोर्सेस, तो दोस्तों आपको पता है ये हमने मतलब लिया था व्हेन द कार इज टेकिंग टर्न अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड। तो इसका आपको ये डायग्राम याद करना है। नीचे क्या होता है, वेट होता है, ऊपर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और इधर क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो यहाँ पर देखिए इनवर्ड वाला फोर्स आपको पता है कौन सा वाला होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इनवर्ड वाला। तो यहाँ पर इनवर्ड वाला फोर्स कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर ए आता है क्या, द हॉरिजॉन्टल कंपाउंड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ वर्टिकल होता है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है, जो कि सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है, सेंटर की ओर डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स है दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो देखिए फिर ऑप्शन कहाँ पर है, यस, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड द रोड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको क्या करना है, यहाँ पर ताला लगाना है और यही दोस्तों आपका सही आंसर है। दोस्तों सबसे पहले कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीटी में 90 नहीं है, अच्छा सा अच्छा स्कोर अगर चाहिए है तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे लेक्चर्स पूरे के पूरे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम रुकते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा आज काम है और मैं टाइम टेबल बहुत जल्दी ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डालने वाला हूँ। और वो दोस्तों टाइम टेबल हम वही टाइम टेबल हम फॉलो करने वाले हैं। वही टाइम टेबल पर हमारा लेक्चर जो है ये लाइव आने वाला है हर रोज, ठीक है। तो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड जी हाँ दोस्तों, क्या करना है, शेयरिंग करना है। पूरे महाराष्ट्र को वीडियो का मजा लेने दो यार, क्योंकि फ्री में इतना सारा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इतना तो मेरा हक बनता है कि वीडियो को घुमा दीजिए पूरे महाराष्ट्र में। चलिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं कल बहुत जल्दी ही।